जैसे मॉडल्स में, हाउ डू वी चेंज इन मॉडल्स? मॉडल मीन्स विल से 13 मॉडल्स आर देयर, 13 मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल्स कितना है? काउंट, सेल शुड, विल वुड, मे माइट, कितना हुआ? कैन कुड, 8 हो गया। यूज टू, ought to, dare, need, must, 13 models are there. You know about that in class 6 7 you have learned about that in models when sentences are having models, how do you transform it into passive voice? Suppose I am giving one example, जैसे he can do it, कितने मॉडल्स है? 13 का नाम अभी मैंने बताया, नोट डाउन करके रखना है। what? shall, should, will, would, can, could, may, might, 8 हो गया। used to, ought to, dare, need, must, ये 13 है। तो 13 मॉडल्स आर देयर। जब ये इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म? एंड हमने एक एग्जांपल दे दिया, ही कैन डू इट। सो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किधर आ जाएगा? सब्जेक्ट में, इधर चला जाएगा। सो इट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बाय हिम, इट बाय हिम, देन व्हाट? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू का क्या है? डन। लिसन, सेम फॉर्मेट, सेम तरीके से ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट में, डू का थर्ड फॉर्म डन लग गया ना। मॉडल्स में क्या करना पड़ता है? उस मॉडल का इस्तेमाल के बाद एक बी ऐड कर देना पड़ेगा। क्या है? इट कैन, जस्ट यू हैव टू ऐड बी एक्स्ट्रा, सिर्फ बी लगाना है, बाकी सेम रूल। ओके, इज इट वेरी क्लियर? नो, द इजीएस्ट वन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, V3 फॉर्म बन गया, कैन हो गया, बी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मॉडल कंप्लीटेड। नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। सो एवरी मॉडल्स, कैन के जगह में सेल लगा दूँ या माइट लगा दूँ या मे लगा दूँ। ओनली इन द केस ऑफ मे व्हेन इट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको माइट में बदलते हैं, बाकी जगह में नहीं बदलते हैं। नाउ विल कम फॉर सेंटेंस विद डबल ऑब्जेक्ट। व्हाट? सेंटेंस कुछ होता है, you have learned about the direct object and indirect object of sentence in class 6 or 7 about sentence transitive and intransitive, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी ना, one is called direct object, another is called indirect object. So that is the sentence with double object. अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, ओके, सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट हो, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई विल आस्क यू। जैसे वन एग्जांपल आई एम गिविंग, माय फादर गेव मी आ पेन। नाउ फाइंड आउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिसन, सो मेनी टाइम्स इट इज टोल्ड टू यू दैट दिस इज द वर्ब। मोस्ट ऑफ द केसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनएनिमेट होता है। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं होता है। ओके, डायरेक्ट देखो, व्हाट गेव, व्हाट से जो क्वेश्चन करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द केसेस। देखो, व्हाट गेव क्या दिया है, क्वेश्चन करो, जो आंसर आएगा पेन दिया है, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और लिविंग जो होता है, देखो मी, मैं इंसान हूँ, लिविंग है, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, व्हाट से क्वेश्चन करने के लिए, है ना, और हु से या हुम होता है जब, सॉरी हुम, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। बट इन पैसिव वॉइस ये अगर दो ऑब्जेक्ट, देखो टू ऑब्जेक्ट ना, मी एक ऑब्जेक्ट है, अ पेन एक ऑब्जेक्ट है। सो इफ द सेंटेंस इज हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहता है, हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म? हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, एंड द सब्जेक्ट दैट विल बी एक्स्ट्रा, उसे उसी जगह में रखना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं सेंटेंस विद डबल ऑब्जेक्ट और सेंटेंस विद रिटेन ऑब्जेक्ट। इन अदर ग्रामर बुक्स यू विल गेट, किसी जगह में डबल ऑब्जेक्ट लिखा है, किसी जगह में रिटेन ऑब्जेक्ट लिखा है। सो लुक हियर, इट इज मी एंड अ पेन, टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर। सपोज माई एडवाइस, आई विल बी गिविंग वन एडवाइस, तुम किसी भी एक को सब्जेक्ट बना सकते हो। अच्छा, दोनों से करता हो, मी हो गया इधर, है कि नहीं, तो मी बदल जाता है किस में, आई, माई चला जाएगा उधर, कैसे, क्या होगा, माई फादर सब्जेक्ट है, बाय माई फादर हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट में। अब गेव का V3 फॉर्म ना, क्या होगा, गिव गेव
गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन, एंड उससे पहले क्या है, V2 फॉर्म था ना, सिंपल पास्ट, गिव गेव सिंपल पास्ट में था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंपल पास्ट में क्या होगा, ध्यान से, यस वाज या वेयर में से एक, आई क्या है, सिंगुलर है, तो आई के साथ वाज, आई वाज गिवन। आप देखो ये जो एक्स्ट्रा पेन था वो तो हमने इस्तेमाल किए नहीं है, सो क्या करना है, उसको रिटेन कर देना है उसी जगह में। दैट्स वाई दिस इज इन सम ग्रामर बुक इट इज कॉल्ड सेंटेंस विद रिटेन ऑब्जेक्ट। रिटेन मतलब RETAIN, रिटेन ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, ओके, इन मेनी ग्रामर बुक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आ पेन, वहाँ पे रिटेन ऑब्जेक्ट बन के रह जाएगा। अब सपोज मैंने मी को इस्तेमाल किया था, अब मैं अगर पेन को इस्तेमाल करूँ, आ पेन, ऑब्जेक्ट आ गया, एक ही चीज़ रहेगा, वॉज गिवन बाय माई फादर, ये हो गया। अब देखो मी था ना, हियर इज द थिंग यू हैव टू रिमाइंड, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल रहे हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग है, उससे पहले हमें एक प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ता है, और वो प्रीपोजिशन कभी कभी बदल जाता है, कभी कभी बाई के जगह में दूसरा प्रीपोजिशन भी लग सकता है। तो यहाँ पे क्या, आई वॉज गिवन, क्या, अ पेन वॉज गिवन टू मी, ये जो एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। अगर गलती से तुमने गलत प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर लिए तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। क्या होगा, गलती से तुम अगर टू के जगह किसी और प्रीपोजिशन, या टू नहीं लगेगा विद लगेगा, है ना, तो तुमने अगर गलत प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर लिए, सो वहाँ पे गलत हो जाएगा, या प्रीपोजिशन इस्तेमाल ही नहीं किए, अ पेन वॉज गिवन मी, तो गलत हो जाए। दैट्स वाई माई एडवाइस विल बी, हमेशा तुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना, और जो नॉन लिविंग है डायरेक्ट उसको रख लेना अपने जगह में। नहीं तो दोनों सही है, यहाँ पे तुम्हें टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। दिस इज माई एडवाइस, एवरी टाइम ट्राई टू यूज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स लिविंग बीइंग एज सब्जेक्ट, तो तुम्हें प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, क्लियर।